जी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी थाली में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चुनावी थाली पर चर्चा करने के लिए हैं बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर, जो खुद हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से मैदान में हैं। अनुराग जी, आप तो चौथी बार मैदान में हैं, काफी अनुभव है, तो इस बार ज्यादा चुनौती भी बढ़ गई होगी। पहले तो आपका देवभूमि हिमाचल में स्वागत, और डिपेंड करता है चुनौती आप कैसे लेते हो। जी, मेरा भी चौथी बार है कि जीतूंगा तो चौका लगेगा, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका भी चौथी बार है, 3 बार हार चुके, उनका भी चौका लग सकता है। तो ये मुझे लगता है पहली बार भारत में होगा कि 2 चौके एक साथ एक ही वोट पे लगेंगे। हिमाचल में जो हवा बह रही है, किस तरह की हवा है इस बार? हिमाचल भी देश की राह पर है, और देश भर में मोदी जी के लिए जो स्नेह है, जो मोदी जी के एक उम्मीद दिखती है कि एक मजबूत नेता जो निर्णय कर पाता है देश के हित में, वोट के लिए नहीं, देश के हित में निर्णय लेते हैं, सबसे बड़ी बात है। और जनता ने मोदी जी के इसी बात को सराहा है कि कड़े और बड़े निर्णय मोदी जी ले पाए, और इस चुनाव में नेतृत्व बहुत बड़ी बात है। और भारत को मजबूत बनाने वाले, अर्थव्यवस्था से भी काले धन पर लगाम लगाने के लिए और महंगाई को 12% से 2.5% पर लाने के लिए आम जनमानस कहता है मोदी जी चाहिए। आप गांव में गरीब के पास, किसी के पास चाहिए, कोई दूसरी बात ही नहीं करता, मोदी जी चाहिए। मैं भी ये कहूंगा कि मेरे लिए वोट करना, मोदी जी को देना है। पहले बोलते थे मोदी जी को वोट देना है, तो प्यार हमें भी करते हैं, लेकिन वोट मोदी जी को देना है, ये बहुत बड़ी बात है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कांग्रेस ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले तो कांग्रेस ने कहा कि हुई नहीं, फिर अब कांग्रेस 6 तारीखें लेके आई। अभी कुछ दिन पहले सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखिए कांग्रेस की सरकारों ने तो इन तारीख पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस ने लगातार। तो लगता है कि कांग्रेस डर गई है कि आप लोग जो मुद्दा बना रहे हैं आप लोगों को फायदा मिलेगा, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक को अब वो लोग तारीखें लेके आ रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार ने भी किया। देखिए, एक बात आप बड़ी क्लियरली समझ लीजिए, और आपको मुझसे ज्यादा अनुभव लोगों से मिलकर होगा। लोग कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेतृत्व पर विश्वास नहीं करते। राहुल गांधी जी ने झूठ के नए कीर्तिमान बनाए, हर व्यक्ति का नाम लेके झूठ बोला और फिर माफिया मांगी, सुप्रीम कोर्ट तक से माफी मांगी। जो व्यक्ति झूठ इतना बोलता है उस पर विश्वास कौन करेगा? और जो बेल पर सब लोग हों तो लोगों को लगता है पता नहीं जेल कब जाएंगे, बेल पर है, कितने घोटाले और करेंगे, उन लोगों को वोट लोग नहीं देंगे। आपको लगता है कि आप लोग कैसे इस बार निकाल पाएंगे? 2014 में तो एक तरफा हवा थी, इस बार लगता है कि उतनी ज्यादा हवा है, आंधी है मोदी नाम की। 2014 में भी ये सब लोग हमारे खिलाफ थे, हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तब भी मीडिया कहता था न जाने 200 सीट मुश्किल से आएगी, पूर्ण बहुमत आया। और इस बार आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतकर अपनी सरकार फिर बनाएगा। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी को सलाह भी देते रहते हैं। उनका बयान आपने देखा हो, वो कह रहे हैं मोदी हिटलर है, हिटलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं और हिटलर हैं, और हिटलर का अंत, हिटलर को सत्ता मिली थी लेकिन अंत उनका हुआ था, हिटलर का सुसाइड किया था हिटलर ने। इस तरह के बयानों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सैम पित्रोदा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? मुझे लगता है उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। इंदिरा जी के समय जो इमरजेंसी लोगों ने देखी, हिटलर क्या होता है उस समय देश ने देखा। नरेंद्र मोदी जी गरीब जनता से लगातार वार्तालाप करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और सैम पित्रोदा जी अमेरिका में रहकर अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कह पाए, जिन्होंने 9/11 के हमले के बाद लगातार, और ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा, छोटी बात नहीं है। तब सैम पित्रोदा कहां थे? लेकिन जब भारतीय सैनिकों की शहादत होने के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कराई, तो यही राहुल गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहते हैं कि 45 जवान ही तो शहीद हुए, क्या हुआ, काहे के लिए हमला करवाया? मुझे लगता है अपने विचार अपने पास रखें। भारत सही दिशा पर जा रहा है, और कांग्रेस जो किसी समय पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती थी वो 44 सीट तक सीमित हो गई, और प्रियंका जी के आने के बाद केवल वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई। प्रियंका वाड्रा घूम रही हैं पूरे देश भर में,
आप लोगों के लिए तो चुनौती बढ़ गई होगी। पहले राहुल गांधी थे, अब तो प्रियंका वाड्रा भी आ गई हैं साथ में। पूरे देश में कह रही है कांग्रेस के प्रियंका की भी आंधी है। ईश्वर करे वो और ज्यादा दौरा करे। पिछली बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा जी और उनके बच्चे भी, सबने इतनी ताकत लगाई कि 80 में से 2 सीटें अपनी बचा पाए, जीत नहीं पाए, बचा पाए। और इस बार भी सपा बसपा का सहयोग मांग रहे हैं अमेठी रायबरेली जीतने के लिए। अगर इतना ही दम था तो अमेठी छोड़कर वायनाड क्यों चले गए? ये दिखाता है डर। वाराणसी क्यों नहीं लड़ पाए? कांग्रेस के लोग केवल झूठ बोलने की हवा पैदा करते हैं, दम नहीं रखते मोदी जी के खिलाफ लड़ने का। अनुराग ठाकुर की बात करें तो पार्लियामेंट में नियमित आते हैं, डिबेट में हिस्सा लेते रहे हैं, देखा है हमने कि नेशनल डिबेट में हिस्सा लेते रहे हैं। लेकिन लगता है कि चौथी बार आप मैदान में, इसके पहले कि अगर मंत्री बन जाते, थोड़ा मौका मिल जाता तो बेहतर होता। मुझे लगता है पद से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आपके काम को देखते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं था, बड़े अस्पताल नहीं थे, रेलवे नाम मात्र थी और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज नहीं थी। मेरे सांसद बनने के बाद 2 मेडिकल कॉलेज, 5 केंद्रीय विद्यालय, 4 यूनिवर्सिटीज जिसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, और हमने 3 इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें IIIT, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब है, ये सब खुलवाए। इसके अलावा एम्स 1300 करोड़ रुपए का, PGI अस्पताल 500 करोड़ का, और तीसरे जिले में 500 करोड़ का एक और अस्पताल हमीरपुर में। और आप एक कल्पना कीजिए कि बिलासपुर में 1300 करोड़ का एम्स अस्पताल, ऊना जिले में 500 करोड़ का PGI अस्पताल, हमीरपुर में 200 करोड़ रुपए का 500 बिस्तर का अस्पताल। ये कैसे हो पाया? ये काम किया तब हुआ। हजारों करोड़ रुपए की सड़कें, 2 4 लेन 10,000 करोड़ रुपए के, तीनों जिलों के लिए रेलवे लाइन, ये 70 साल में नहीं हुआ था, 5 साल में किया, केवल सांसद बन के। आप में कार्य करके क्षमता होनी चाहिए। मंत्री पद किस लिए है? काम करने के लिए। अगर मैं सांसद रहकर इतना काम कर सकता हूं तो मुझे लगता है पार्टी का पूरा आशीर्वाद है, मोदी जी का प्यार है। इस बार भरोसा है, उम्मीद है मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे। अनुराग ठाकुर को उम्मीद है कैबिनेट में? मैंने आपसे कहा, मैंने उम्मीद कभी राजनीति में आने की भी नहीं लगाई थी। पार्टी ने मौका दिया, पार्टी ने ही, पूरे कार्यकर्ताओं ने दम लगा के रिकॉर्ड लीड मुझे दिलाई और तीनों चुनाव भारी बहुमत से जिताए। जनता ने असीम प्यार दिया। अब इस सब के आगे कोई पद मायने नहीं रखता। जनता का प्यार, पार्टी का आशीर्वाद लगातार बना रहना चाहिए। कोई सपना है हमीरपुर के लिए, कोई प्लान है आपका हिमाचल के लिए, कोई बड़ा जो रह गया हो काम आप करना चाहते हैं आने वाले? बहुत सारे सपने हैं। मैं तो ये कहूंगा, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो आसमान बाकी है। प्रियंका वाड्रा का जिक्र कर रहे थे हम, आपको लगता है कि प्रियंका वाड्रा, ऐसा कहा जाता है कि वो राजनीति में जल्दबाजी में इसलिए आ गई क्योंकि आप लोग रॉबर्ट वाड्रा को घेर रहे थे? निश्चित तौर पर नहीं। मैंने सदा प्रियंका जी के आने का स्वागत किया है, हर बार कहा प्रियंका जी आई, बहुत अच्छा है। 130 करोड़ के देश में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति में आए उतना अच्छा है। अगर वो अच्छा करेंगे उनको सफलता मिलेगी। अगर वो भी अपने पहले जैसे नेताओं के पचिनों पर चलेगी तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। अनुराग जी, 5 साल से कांग्रेस विपक्ष में है, फिर भी आप लोग घोटालों को लेकर अभी भी घेरते हैं कांग्रेस को। नए नए कागज दस्तावेज ले आते हैं, स्कॉर्पियन पनडुब्बी का भी हाल ही में ले आया, आपने देखा होगा जी। तो आखिर क्या इतने सारे लंबे घोटाले हुए थे तो इतने देर बाद क्यों निकल रहे हैं? क्या आप चुनाव का इंतजार कर रहे थे आप लोग? देखिए, 2-3 बातें हैं। जब आपके पास जानकारी कहीं से आएगी आप तभी उसको बता पाओगे। हमने केवल किसी पर आरोप लगाने के लिए, राजनीति के लिए नहीं किया। राहुल गांधी जी की दोहरी नागरिकता की बात हो या सर्टिफिकेशन की बात हो, तो उस पर आज तक वो अपना जवाब नहीं दे पाए। ये अपने आप में संदेह भी खड़ा करता है, प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। और जैसे दलालियों के नाम उनके आए, चाहे वो अगस्ता वेस्टलैंड था, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला था,
आज सोनिया जी, राहुल जी बेल पर हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नेता बेल पर है भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में, तो कैसे देश उनके लिए वोट करेगा। और ऊपर से तीसरा एक और आ गया, पहले फार्म हाउस वाला भी आया, उनकी कमाई का भी आया, अब चौथा स्कॉर्पियन सबमरीन डील का आ गया। तो मुझे लगता है कोई कोना छोड़ा नहीं पैसे वाला उन्होंने। अब तो ये लोग कहने लग पड़े ये कांग्रेस लीडर है कि डिफेंस डीलर है। और कांग्रेस के जमाने में कभी कोई डिफेंस डील बगैर डील के पूरी नहीं हुई। लगता है कि आपको विकास के मुद्दे पर मिलेगा इस बार वोट? मुझे कई बार ये लगता था कि जिस तरह से कई राज्यों में जाति के नाम पर वोट मिलता है वो सच्चाई थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2014 में वो खत्म हुआ। और 2019 में भी आप देखेंगे कि ये इस पे बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया कि जाति से ऊपर उठकर ईमानदारी के लिए काम के लिए वोट मिला, विकास के लिए वोट मिला। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ काम किया। ये अंदर ही अंदर लोग मन बनाकर बैठे हैं बस मोदी मोदी। मैं आपको उदाहरण बताऊं, मैं हमीरपुर के अमन पंचायत में 10 दिन पहले कार्यक्रम करने गया शाम के 6 बजे। तो मेरे पैम्फलेट बटे, तो उसमें पत्रक में मोदी जी की और मेरी फोटो छपी हुई थी। तो मैं भाषण दे रहा था, एक छोटा सा बच्चा 2 साल का कर रहा था मोदी मोदी मोदी। तो आप जब भाषण दो के बीच में बोलते तो आपका ध्यान उसकी ओर जाता है। तो मैंने एक बार भाषण खत्म किया, मैं बहन जी के पास गया, मैं क्या ये पहचानता है मोदी जी को? तो उन बहन जी ने कहा कि बेटा ये कौन है? कहते मोदी। कहते क्या करते? कहते पीएम। कहते कहाँ का? कहता इंडिया। जिस देश का 2 साल का बच्चा जानता हो कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो दोबारा मोदी जी आने वाले हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। कितनी सीटें आने वाली हैं? 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी की और 400 एनडीए के गठबंधन की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपको, और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए भी। धन्यवाद। What are you carrying with you, sir? $1.